Hello student, today we start lesson number 2 जैसी करनी वैसी भरनी of आगाज़ हिंदी पाठ्य पुस्तक सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। इसी गांव में एक व्यापारी रहता था। गांव मतलब विलेज में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी होता है कि जिसका कोई भी अपना बिजनेस होता है। वह गांव का सामान शहर में और शहर का सामान गांव में बेचता था। मतलब कि वो गांव में रहता था और जो गांव का सामान होता था वो शहर में बेचता था और शहर का सामान लेकर वो गांव में बेचता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब उसका जो बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस तरह उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। आमदनी होता है आय, बड़ा आय मतलब इनकम। उसके पास एक गधा था। गधा होता है डोंकी, ठीक है। उसके पास क्या था? गधा था। वह उसी पर सामान लाता और ले जाता था। सामान मतलब जो भी सामान लेता था वो उस पर ढोकर या उस पर रख कर वो लाता और ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने शहर से नमक का बोरा खरीदा। एक दिन व्यापारी ने शहर से क्या खरीदा? नमक का बोरा। नमक मतलब साल्ट। बोरा खरीदा और उसे गधे पर लाद कर गाँव की ओर चल पड़ा। उस बोरे को उसने क्या किया? उस गधे के ऊपर रखा। गधे के ऊपर रखकर वो कहाँ ले गया? उसको गाँव की ओर चल पड़ा। नमक का बोरा बहुत भारी था। नमक का जो बोरा था बहुत ही ज़्यादा क्या था? भारी, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। उसे लेकर चलना बहुत कठिन था। कठिन अंडरलाइन एंड राइट देयर मुश्किल, कि उसे लेकर वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बोझ से गधे के कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वो गधे ने उस बोरे को अपने ऊपर रखा, वो उसका जो बोझ था, उस बोरे का जो बोझ था, बोझ मतलब भार से वो गधे के जो कदम थे वो लड़खड़ाने लगे। लड़खड़ाने मतलब कि वो डगमगाने सा लगा। शहर से गांव के रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। शहर से गांव के रास्ते में क्या पड़ती थी? छोटी सी नदी पड़ती थी। जब गधा उसे पार कर रहा था तो वह लड़खड़ाकर पानी में गिर पड़ा। क्योंकि गधे के ऊपर क्या था? उस नमक का बोरा था और वो पहले से ही लड़खड़ा रहा था। तो जब उसने उस नदी को पार करना चाहा तो वो पानी में क्या हो गया? गिर पड़ा। व्यापारी ने किसी तरह उसे क्या किया? उठाया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे लगा कि उसका बोझ बहुत ही कम हो गया। जब गधा क्या आया, अब नदी से बाहर आया, उसे लगा कि मेरा बोझ जो है वो हल्का हो गया। क्योंकि नमक जब पानी में गिरता है तो वो क्या हो जाता है? वो मिक्स हो जाता है पानी में। तो ऑटोमेटिकली जो क्या होएगा कि उसका बोझ, जो उसका भार है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे वो क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। कुछ दिन बाद व्यापारी ने फिर क्या किया? नमक खरीदा। कुछ दिन बाद व्यापारी ने फिर नमक खरीदा और उस गधे पर लाद कर गाँव की ओर चल दिया। थोड़े दिनों बाद व्यापारी ने फिर एक नमक का बोरा लिया, उसे गधे पर रखा और गाँव की ओर चल पड़ा। आज भी क्या हुआ? नमक का बोरा जो वो था भारी था। जैसे ही गधा क्या हुआ? नदी के बीच पहुंचा तो अब जानबूझकर पानी में गिर गया। क्यों गिरा? कि उसे लगा कि ये जो बोरा है वो बहुत भारी है, अब मैं जानबूझकर पानी में गिर जाता हूँ तो पानी में गिरने से क्या हो जाएगा कि वो नमक है जो पानी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, घुल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और जो बोरे का बोझ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्यापारी समझ गया कि इस बार गधा जानबूझकर पानी में गिरा है, ठीक है। उसने अपने मन में सोचा, इसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। नुकसान मीन्स हानि, अंडरलाइन नुकसान एंड राइट देयर हानि। उसने मन में सोचा कि इसने आज मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरा नुकसान कर दिया, मेरी हानि कर दी है। अब मैं इसे इसकी चालाकी का मज़ा चखाऊंगा मतलब इसको इसकी चालाकी का यूज मज़ा दिलाऊंगा। चालाकी होती है ठगी, ठ ग को बड़ी ई ठगी, ठीक है। ठगी करना किसी के साथ।
अगली बार व्यापारी ने रुई का गट्ठर खरीदा। रुई का गट्ठर, रुई होती है कॉटन, गट्ठर होता है वैसे ही एक कोई बोरा, रुई से भरा हुआ एक बोरा खरीदा और उसे गधे के ऊपर क्या कर दिया, लाद दिया। लाद दिया मतलब उसके ऊपर रख दिया। गधे ने क्या महसूस किया कि आज जो बोझ है वो क्या है, कम है। ठीक है, नदी के पानी में घुलकर और भी कम हो जाएगा। उसने ये चालाकी फिर से करनी चाहिए। उसे लगा कि आज बोझ कम है, हो सकता है अब ये नदी के पानी में घुलकर और भी क्या हो जाए, कम हो जाएगा। लेकिन क्या था कि आखिर वह तो क्या था, गधा ही गधा था, तो गधा ही रहता वो। गधा अपने मन में बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, गधा अब क्या हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचा, वह जानबूझकर फिसलकर पानी में गिर गया। अब उसने फिर से दोबारा वही चालाकी की कि वह जानबूझकर अब फिसलकर गिर गया। अब व्यापारी ने उसे नहीं उठाया। धीरे धीरे क्या हुआ, रुई में पानी भरता गया। रुई क्योंकि जब कॉटन को हम गीला करते हैं तो वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो अब वो रुई थी, कॉटन थी, अब उसमें पानी भरता गया, पानी भर गया, अब वो भारी हो गई। ठीक है, कुछ देर बाद जब गधा उठने लगा तो उससे उठना क्या हो रहा था, कठिन हो गया। उससे उठना कठिन हो गया। कठिन मतलब मुश्किल हो गया। उसने अपने मन में क्या कहा, हे भगवान, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से मरा जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था, भार बहुत ज़्यादा हो गया था। वो कहता है कि मैं तो इस भार से मरा जा रहा हूँ। वह किसी तरह लड़खड़ाता हुआ घर पहुँचा। अब उसने कसम खाई। कसम मतलब होता है शपथ लेना, प्रण लेना, शपथ लेना, कि मैंने क्या कसम खाई है कि वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ठीक है, कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उससे अपनी चालाकी का फल मिल चुका था। उसने जो भी उसने चालाकी की थी, धोखा किया था, वो क्या था, उसका फल मिल चुका था। उसने क्या किया कि आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो इन दिस स्टोरी वी वट लर्न कि हमें अपने आप को ज़्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए। एक दिन यही चालाकी खुद को ही क्या कर देती है, धोखा दे देती है, और इस धोखे से हम क्या होते हैं, पछताते हैं। तो हमें हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर काम को अपनी ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, और हमें कभी भी चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी चालाक बनता है वो खुद धोखा खाता है और खुद ही पछताता है। थैंक यू।